राम राम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुखन रेड्डू आपके अपने स्ट्रगल लाइफ चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आए हम तनिष्क आर्ट अकेडमी में, जो कि एक बहुत ही अच्छे डांसर हमारे सर यहाँ पे मौजूद हैं। आज उनका स्ट्रगल जानेंगे कैसा रहा, तो उनसे रूबरू होने का मौका मिला तो उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो सुखन रेड्डू जी अपने चैनल के साथ यहाँ पे आए हैं, हमारे तनिष्क आर्ट्स अकेडमी पे यहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ फोक के बारे में जो भी हमें पता है या जो भी हमारा स्ट्रगल उसके बारे में बताने हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर स्ट्रगल जानेंगे आपका, जो आपने इतना ग्रुप बना लिया, अच्छे सिखाते हो। पहले आप बताओ कहाँ सीखा आपने डांस? अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो मेरा लगभग 17 साल से स्ट्रगल है। ओके। और 17 साल से मैं कंटिन्यू फोक ही कर रहा हूँ। शुरुआत जो मेरी हुई थी वो विजय वर्मा जी के साथ हुई थी, जिन्होंने मुझे फोक डांस सिखाया था। शुरुआती समय में हम कॉलेज स्टूडेंट ही थे और लगभग 5 दिसंबर से मेरी डांस के अंदर शुरुआत हुई थी और 31 दिसंबर को यानी कि न्यू ईयर के ऊपर मैं अपना पहला प्रोग्राम झज्जर में करके आया था। वो विजय वर्मा जी के साथ था। विजय वर्मा जी जो फोक भी करते थे और वेस्टर्नाइज भी करते थे। वो फोक करते थे जो हमारे काफ़ी जो फोक के नॉलेज है, जो बाहर गवर्नमेंट्स के जो प्रोग्राम करते हैं, श्री शिषपाल सिंह जी हैं या महावीर गुड्डू जी भी हैं, या काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने भी उनके साथ अपनी शुरुआत की थी, तो वहीं से मेरे फोक डांस की शुरुआत हुई थी। तो फैमिली का क्या सपोर्ट था सर स्टार्टिंग में? मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो कल्चर लाइन से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। मेरे पिताजी थे वो पीजीआई में थे, एक्सरे डिपार्टमेंट में थे। वो एक्सपायर हो गए थे। अब उनकी जगह पे मेरे बड़े भाई साहब हैं, जो हमारे पूरे घर का जो राशन पानी है या और भी जो हमारा घर चला रहे हैं वो मेरे बड़े भाई साहब ही चला रहे हैं। तो अब तक मेरे माँ और मेरे बड़े भाई साहब वही हैं। कल्चर से हमारा कोई भी इतना लिंक नहीं होता। हम कृषि फैमिली से हैं, खेती बाड़ी करते रहते हैं। झज्जर गांव है मेरा, खेड़ी कुमार गांव है। और वहाँ पे जो आपने अगर सुना भी होगा तो झज्जर में खेड़ी कुमार में बेर और अमरूदों का बाग जो होता है वो बाग हमारा ही है। सबसे पुराना बाग हमारा ही है। अब तो काफ़ी बाग वहाँ पे हो गए। दयाराम जी के नाम से वहाँ पे बाग वाला मशहूर है, जो पूरे झज्जर खेड़ी कुमार गाँव के अंदर सबसे पुराना बाग हमारा है। तो पढ़ाई की बात करें सर, कहाँ तक आपने पढ़ाई की? पढ़ाई का एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर बना है मेरा। पढ़ाई मैंने जो डांस की जो मेरी शुरुआत थी, वो आप यकीन नहीं मानोगे, कॉलेज में सेकंड ईयर से मेरी शुरुआत हुई थी डांस की। अच्छा, सेकंड ईयर में? फर्स्ट में क्यों नहीं? फर्स्ट और सेकंड में मेरे को ये नहीं पता था कि कॉलेज का यूथ फेस्टिवल भी क्या होता है। और भगवान का कुछ आशीर्वाद लगा लो या मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद लगा लो, बीए फाइनल तक मैं कॉलेज लेवल पे बेस्ट डांसर रहा हूँ। मैंने जोन, इंटर जोन, इवन कुरुक्षेत्र के अंदर रत्नावली जो होती है, वहाँ पे भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। लगभग मैंने उस सेशन में 17 या 18 स्टेज लड़ी थी और मेरी 17-18 फर्स्ट थी। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे आपने इतना स्ट्रगल कर लिया, पढ़ाई भी अच्छी, तो ये अपनी अकेडमी खोलने का क्या विचार आ भाई? अकेडमी का ये रहा कि बीच में मैंने अपना काम छोड़ दिया था, क्योंकि ना तो कोई इसमें हेल्प हो पा रही थी और ना ही कुछ अच्छे से गुजारा हो पा रहा था। तो मैंने अपना काम छोड़ दिया। मैं गुड़गांव अपना किसी काम में अपने प्राइवेट कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया था। बट वहाँ पे भी कुछ टाइम तक मैंने बंद करके होली के टाइम पे मैं यहाँ पे वापस आया रोहतक के अंदर दोबारा। तो यहाँ पे फिर मेरे गुरुजनों ने एक बार फ़ोन कर लिया कि भाई आप रोहतक ही हो तो आ जाओ, प्रोग्राम करने चलेंगे। तो हम ऐसे गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम काफ़ी करते थे। अब वो करते करते अब क्या हो रहा है, काम तो मैं कर रहा हूँ दूसरा, बट ये काम मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। और फिर एक समय आया कि मैंने सोचा जब ये काम मेरे को अपनी तरफ खींच ही रहा है और मेरे को पैसे की अर्निंग दे ही रहा है और मेरा फैमिली इससे चल भी रही है, तो क्यों ना मैं पूरा फोकस इसी के ऊपर लगा दूँ। फिर इन बच्चों का साथ मुझे मिलता रहा। जैसे जैसे ये मेहनत करते रहे, इनको जैसे जितना मुझे ज्ञान था, जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, जितना मुझे ज्ञान था मैं इन बच्चों को अपना बताता रहा। ये भी उसके ऊपर पूरा फोकस करके अपना काम करते रहे। तो आज भगवान की दया से अपना आप अकेडमी भी इन बच्चों के सहयोग से और इनकी मेहनत से सब कुछ अपने आप कारवा बनता चला गया। हम तो सब अपनी इच्छाओं से, अपने मन से जो भी यहाँ पे आ जाता है, हम उसको अपना जितनी भी नॉलेज है हम उनको बता देते हैं। ठीक सर, आपकी अकेडमी बहुत बच्चे आते हैं, ऐसा कोई बच्चा भाई जो किसी बड़ी स्टेज पे गया हो
उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हो। देखो अकेडमी की अभी शुरुआत है। हाँ जी। बाकी बच्चों को प्लेटफॉर्म तो मिला है। हाँ जी। किसी को कहीं चैनल पे काम मिला है या इंडिया हरियाणा के चैनल के साथ मैं जुड़ा हूँ, वहाँ पे भी उनको बच्चों को काम मिला है। छोटे मोटे काम तो मिलते रहते हैं, पर मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मेरे ये 2 बच्चे हैं। ओके। ये जितने भी बच्चे जो बैठे हैं ये अभी आपके खुद ही बताए देंगे अपने बारे में। तो मेरा जो जहाँ तक अचीवमेंट है कि मैंने जो बच्चों को डांस सिखाया, हाँ जी, तो कॉलेज लेवल के अंदर हाँ जी, एक जोन, इंटर जोन, हाँ जी, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल और इंटरनेशनल साउथ वेस्ट, ठीक, ये थोड़ा बहुत उन बच्चों के सहयोग से, उनकी मेहनत से हाँ जी, मुझे नाम मिल गया। हाँ जी, मेहनत उन बच्चों की थी, हाँ जी, मैं सिर्फ उनके सर पे खड़ा था। हाँ जी, थोड़ा बहुत जितना भी पता था वो मैंने उनको बता दिया था। बस वो उनसे जो करते रहे, मेहनत करते रहे। उन्होंने 2 साल तक उन बच्चों ने हाँ जी, इंटरनेशनल लेवल तक ठीक, फर्स्ट पोजीशन अपने ओके। हासिल की थी, अच्छा मुकाम हासिल किया। तो इतनी मेहनत होगी सर, आपका नाम भी हो गया। कई आपके पास आना चाहते हैं भाई, सर के पास जाएं, एकेडमी में सीखें, तो उनको बताइए कैसे मिले भाई, कहाँ पे आना है, क्या उनका। देखो एकेडमी हमारी रोहतक के अंदर है हाँ जी, और हरियाणा रोहतक में अंदर है, और डी पार्क दिल्ली रोड पे ही अपना एकेडमी है। और हाँ जी। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हाँ जी। और हमारी गूगल लोकेशन वहाँ पे है। ठीक। आप सर्च करके या फ़ोन करके आप कहीं पे भी हो, हाँ। रोहतक में कहीं पे भी खड़े होंगे, हमारा कोई ना कोई बंदा उनको लेने के लिए पहुँच जाएगा। ठीक, ठीक। हम इतनी हेल्प इसको करते हैं। तो आप सर के जो टीम मेंबर हैं जिसे सिखाया उनके बारे में जानेंगे भाई, तो वो सर के बारे में बताएं कुछ। तो सबसे पहले अपने टीम मेंबर मुस्कान मैम, मुस्कान से बात करें। राम राम मैम। राम राम जी। हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो मैम आपसे जानेंगे भाई, सर से आपके कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे आना हुआ सर के पास, डांस का कैसे अपने अंदर जुनून पैदा हुआ। डांस लाइन में मैं कैसे आई, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मैंने भी अपनी डांस लाइन की शुरुआत सेकंड ईयर में ही की थी, और उस टाइम पे मैं हॉस्टल में थी, और मुझे पता लगा कि हमारी हॉस्टल हॉल में डांस की प्रैक्टिस चल रही है, तब मैं ऑडिशन देने पहुंची थी। हालांकि लास्ट टाइम तक हम सिलेक्ट नहीं हुए थे, हमें पता नहीं था कि हम सिलेक्ट हो पाएंगे कि भी नहीं। मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हुआ क्या था कि मैं वहाँ पे कॉलेज के अंदर डांस सिखाने गया। हाँ जी। तो ऑडिशन ले रखा था। हाँ हाँ। तो ऑडिशन के अंदर मुस्कान भी आई थी। हाँ जी। तो उसमें से मेरे को एक टीम के अंदर 10 से 12 मेंबर उसके अंदर रहने थे। हाँ जी। मैंने 16 मेंबर वो उसमें रखे थे कि बाई चांस अगर कोई बीमार हो जाए। हाँ तो जी, हाँ उसके लिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुस्कान और एक लड़की थी स्नेहा करके, तो ये दोनों के दोनों मैंने लास्ट मोमेंट तक इनको सिर्फ इतना कहा था, इनका जुनून देख के और इनकी मेहनत देख के, इनको फोक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था बेचारों को, कैसे क्या पाँव चलाते कैसे, इनको थोड़ी बहुत टिप्स मैंने बताता रहा। उसके बाद मैंने इनको बताया नहीं, उनके बाद मैंने इसको बोला कि महा जो मैं बता रहा हूँ वो बस बैठे बैठे सीखते रहो, मैं पर्सनली तुम्हारे पास नहीं आऊँ। आप यकीन नहीं मानोगे, उस कॉलेज की प्रैक्टिस 1 महीना चली थी, और 1 महीने के अंदर अंदर इन बच्चों को 4 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि हम उस डांस टीम के अंदर हैं या नहीं। बट ये कंटिन्यू उस मेहनत करते रहे, अपने आप को इन्होंने तराशा। हाँ जी। और आज ये नौबत है कि पूरा कॉलेज और सभी यूट्यूब चैनल पे सभी पता है, आज ये डांस के ट्यूटोरियल्स बना के हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैम बात करते हैं आपकी इस लाइन में लड़कियों को सपोर्ट बहुत कम करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट है या नहीं? फैमिली वालों ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया है, जहाँ वो नहीं समझे हैं वहाँ में मतलब मैंने उन्हें बैठ के आराम से समझाया, तो ऐसे कोई मेन इशू आया नहीं, सब समझ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपने इसी फैमिली से बात करी या फिर हम आपके पास ही आए थे? उस वक्त का क्या था कि कॉलेज में जब हम डांस सिखाने जा रहे थे, तो कॉलेज के अंदर हमें किसी फैमिली वाले से पूछने की तो वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो कॉलेज में हम एज ए डायरेक्टर वहाँ पे पहुँचे थे कोरियोग्राफ करवाने के लिए। तो वहाँ इन बच्चों को जो पूछना था वो कॉलेज वालों को ही पूछना। हाँ जी। हमें तो सिर्फ इनको डांस सिखाने से मतलब था, तो हमने अच्छे लेवल पे इनको डांस भी सिखाया, इन्होंने अच्छी पोजीशन भी हासिल की। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे करके फिर आराम से बच्चे अपनी इसी लाइन में अपना फोकस लगाने लगे, और आज मुकाम यहाँ तक कि बहुत अच्छा बच्चे फोक के अंदर ही बहुत अच्छे अपनी। मैम आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई मैंने अपनी बीकॉम कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है, बीकॉम से की है, और स्टिल अभी मेरी जर्नलिज्म चल रही है, एमजेएमसी फर्स्ट ईयर में। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कमाई कितनी होगी मैम? कमाई इनकम? हाँ जी। कमाई की बात करें तो ये है कि आज हम सेल्फ डिपेंड हैं, और मतलब जैसे कि हमें ऐसा नहीं होना, मतलब कोई चीज़ की अगर हमें ज़रूरत है तो हमें बोलना नहीं। फिर भी बताओ भाई, आप ये चीज़ ले सकते, इतनी इनकम हो रही है आज। सर क्या है